नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को लोकसभा में खड़े होकर विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का जवाब दिया। उनका ये भाषण रिकॉर्ड तोड़ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट तक अपनी बात रखी, जो कि इतिहास में किसी भी नेता द्वारा संसद में दिया गया सबसे लंबा भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त कर दिया और जनता के बीच अपना विश्वास बढ़ा लिया। विश्वास ये कि वे बहुत अच्छे कॉमेडियन बन सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हास्य से भरा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में इतनी जोकाजोकी की कि शायद ही आज तक आप किसी कॉमेडी शो को देखकर भी इतना हंसे हों। कई बार तो ना चाहते हुए भी सदन में बैठे विपक्ष के सांसदों को भी हंसी आ गई। सूरज जी, जरा जोर से हंस लीजिए। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला। मेरी माने तो प्रधानमंत्री मोदी को कॉमेडी नाइट्स विद प्राइम मिनिस्टर नाम से एक शो खोल लेना चाहिए और एक प्रधानमंत्री हास्य योजना का उद्घाटन भी करना चाहिए। इस योजना के तहत उनका कार्यक्रम लीगलाइज भी हो जाएगा। रोज प्रधानमंत्री टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को हंसाएंगे। मुझे उनके अंदर कॉमेडी किंग बनने का टैलेंट नजर आ रहा है। मुझे आशा है कि वे कपिल शर्मा को हास्य के बाजार में कड़ी टक्कर देंगे। प्रधानमंत्री जी, हंसाना बड़ा काम है। ऐसे समय में जब मणिपुर में हालात खराब हों, जब हरियाणा में 2 समुदाय आपस में भिड़ रहे हों, तब किसी को हंसाना बड़ा पुण्य का काम है। क्या आप नहीं जानते कि हंसाने से खून बढ़ता है? I watched the Prime Minister of India yesterday speaking for 2 hours, laughing, joking, lagawing naras in the parliament. The Prime Minister would say one line and the entire BJP would shout another nara. The Prime Minister seems to have forgotten that the state of Manipur is on fire and has been on fire for 4 months. Women and children are dying over there. People are being murdered. Women are being molested, are being raped. And the Prime Minister of India is sitting in the middle of the parliament, shamelessly laughing. This is not about Rahul Gandhi. This is not about the Congress party. This is not about the opposition. This is about India. It's about our country. A state has been decimated. It has been destroyed. It does not exist anymore. And it has happened because of the politics of the BJP. Divide and rule and burn. विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव फेल नहीं बल्कि बुरी तरह फेल हुआ। विपक्ष ही नहीं, पूरा देश चाहता था कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर में हो रही हिंसा पर जवाब दें, लेकिन उनके इस बहुत लंबे भाषण में मणिपुर ढूंढने पर बहुत कम मिलेगा और कांग्रेस के ज़माने की गलतियां बहुत ज़्यादा। क्या प्रधानमंत्री ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस के ज़माने की जो गलतियां हुई थीं वो बहुत बड़ी थीं और जो उनकी सरकार के दौरान हो रहा है वो बहुत कम? लेकिन आप खुद ही इसका जवाब अपने आप को दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के पुराना इतिहास गिनाने से आपको मणिपुर पर अपने मन में आ रहे सवालों का जवाब मिल गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तब क्या आपको कोई डिस्क्लेमर दिया था कि पहले की सरकारों की गलतियां बहुत बड़ी थीं, तो हमारी भी गलतियों को माफ़ किया जाए? इस गलती बनाम गलती की राजनीति में मणिपुर अभी भी जल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण उस छात्र की तरह था जिसे परीक्षा में कुछ ना आता हो, लेकिन फिर भी उत्तर में पूरा पन्ना भर दिया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 5 मार्च 1966 की मिजोरम की एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 5 मार्च 1966 इस दिन कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय नागरिकों पर अपनी वायु सेना के माध्यम से हमला किया था और बड़ा गंभीर विवाद हुआ था। कांग्रेस वाले जवाब दें कि क्या किसी दूसरे देश की वायु सेना थी? क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे? क्या उसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? 5 मार्च 1966 को वायु सेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। ये प्रधानमंत्री जी के वाक्य थे जो आपको शब्दशः बता रहा था।
इसके बाद ही कांग्रेस ने इस घटना को लेकर कई तथ्य सामने रखे। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इस घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा, 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट के बागी आइजोल पर कब्जा कर चुके थे। उन्हें भगाने के लिए भारतीय वायुसेना से बमबारी कराना ज़रूरी हो गया था। बमबारी की वजह से मिजो नेशनल फ्रंट के बागी भाग खड़े हुए, जिसमें फिर से भारत का आधिपत्य स्थापित हुआ। 1966 की इस घटना का प्रधानमंत्री मोदी ने आधा सच बताया। आप इसका इतिहास जाकर पढ़ सकते हैं। वायुसेना ने बम बरसाए थे, लेकिन उग्रवादियों पर। हालांकि इसमें कई आम लोगों की भी जान गई थी, जिसका हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन सेना ने आम लोगों पर नहीं बल्कि उग्रवादियों पर हमला किया था। क्या आप प्रधानमंत्री सेना का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं कर रहे हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा कि अपनी वायुसेना के द्वारा? ये उन्हीं के शब्द हैं। क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि सेना अपने ही लोगों पर हमला करती है? प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, पूरी घटना नहीं बताई। क्या अगर ऐसे ही शब्द किसी विपक्ष के सांसद ने सेना के लिए इस्तेमाल किए होते, सेना के लिए ऐसा कहा होता, तो क्या अब तक बहुत हंगामा नहीं मच गया होता? प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता पीवी नरसिम्हा राव पर भी हमला किया। उन्होंने बताया कि पीवी नरसिम्हा राव ने 1993 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने पक्ष में वोट करने के लिए पैसे देने के आरोप लगे थे। लेकिन वे भूल गए कि अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या ट्वीट किया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर लिखा था कि श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को उनकी जयंती पर स्मरण। उनका दूरदर्शी नेतृत्व और भारत के विकास के प्रति प्रतिबद्धता उल्लेखनीय थी। हम अपने राष्ट्र की प्रगति में उनके अमूल्य योगदान का सम्मान करते हैं। और यही नहीं, वे ये भी भूल गए कि इसी मोदी सरकार ने 2015 में उन्हीं पीवी नरसिम्हा राव के लिए मेमोरियल बनवाने का फैसला किया था, और अब वही प्रधानमंत्री मोदी उन पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि इसी केस में कोर्ट ने उन्हें 2002 में बरी कर दिया था। यहाँ भी प्रधानमंत्री मोदी ने आधा सच बताया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में हनुमान और लंका का उदाहरण देकर कहा था कि लंका को हनुमान ने नहीं बल्कि रावण के अहंकार ने जलाया था। उन्होंने ये बात प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर न जाने को लेकर की थी कि वे अपने अहंकार की वजह से मणिपुर नहीं जा रहे हैं। इसी उदाहरण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के अहंकार ने उसे 400 से 40 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया है। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है। आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है, और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई, और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में मणिपुर बहुत थोड़ा दिखेगा, कांग्रेस और विपक्ष ज्यादा। उन्होंने मणिपुर पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। इतने लंबे भाषण में आपको मणिपुर थोड़ा सा दिखाई देगा। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी,
हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहां की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है। ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहां हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहां फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े। उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कई तथ्य ऐसे थे जिनकी बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उनका भाषण खाली था, बस जगह भरने की कोशिश की गई। क्या आपको मणिपुर को लेकर सारे सवालों के जवाब मिल गए? आप खुद सोचिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से ये जान पाए कि वे अब तक मणिपुर पर चुप क्यों थे, अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या ये जान पाए कि मणिपुर की सरकार को अभी तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया गया है? आपको ये सब नहीं पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ कांग्रेस की गलतियां गिनाई, जिससे ये लगे कि ये तो कुछ भी नहीं, जो कांग्रेस के दौर में हुआ था वो बहुत बुरा था। अविश्वास प्रस्ताव मुख्यतः मणिपुर को लेकर था। लोकसभा में एनडीए के 2 सांसद हैं जो मणिपुर से थे। एक थे राजकुमार रंजन सिंह, जिनका घर मणिपुर में हिंसक भीड़ ने जला दिया था, और एक है नागा पीपल्स फ्रंट के लोहरो एस फोजे। ये नागा पीपल्स फ्रंट के सांसद हैं लेकिन एनडीए का हिस्सा हैं। इन्होंने द हिंदू से कहा कि उन्हें पता था कि मुख्य रूप से मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है और वे इस पर सदन में बोलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं विभिन्न लोगों से बात कर रहा था, गठबंधन समूह के मेरे मित्र, विशेष रूप से भाजपा के, उन्होंने सलाह दी, उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने कहा कि माननीय गृह मंत्री जी मणिपुर पर बहुत अधिक बोलेंगे और इसीलिए सलाह दी जाती है कि ना बोलें। मणिपुर के ही दोनों सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या ये सच छिपाने की कोशिश नहीं थी? क्या अगर उनको बोलने का मौका दिया गया होता तो मणिपुर का असल सच सामने नहीं आता? उनके लिए तो अपनी आंखों देखा हाल बताने वाली बात थी, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। द टेलीग्राफ ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को ब्ला शब्द से लिखा है। ये भी एक अलग ही स्तर की पत्रकारिता है। पहले भी जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर जब मणिपुर पर पहली बार 77 दिन के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी थी, तब भी इसी टेलीग्राफ ने लिखा था कि 77 दिन लग गए शर्म को 56 इंच की मोटी चमड़ी को भेदने में, और 77 घड़ियाल भी बनाए थे। ये भी एक अलग ही स्तर की पत्रकारिता है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में मणिपुर ज़्यादा नज़र नहीं आया। हंसी ठहाके, विपक्ष पर हमला ही दिखेगा। प्रधानमंत्री जी के इस भाषण से हमें समझ में आता है कि मणिपुर में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन माहौल एकदम लाइट रहना चाहिए। अब ये आपको तय करना है कि आपको हंसना है या सवाल पूछना है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।